हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कॉस्ट का सम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में बच्चे लोग, ठीक है। तो कॉस्ट का सम अलग अलग टाइप का सॉल्व कर दिया है। अभी एक एकदम बड़ा वाला सम ले जाओ। तो कॉस्ट का फॉर्मेट रहता है, ये अपने को फॉर्मेट भी याद है, प्रैक्टिस भी कर लिए। तो अभी ये क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा और सॉल्व करते करते एक एक का मतलब भी बता दूंगा और अपना फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बेसिकली 4 लाइन याद करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। इधर फैक्ट्री का खर्चा आएगा, इधर ऑफिस का आएगा, इधर सेलिंग आएगा। इधर किधर आएगा? फैक्ट्री का, इधर ऑफिस का, इधर बेचने का। कुछ वर्किंग नोट भी इसमें आ गया, राइट। पर ये वाला सब में एक चीज क्या नया मालूम है? इधर मटेरियल की ना फैमिली आ गई। क्या है? मटेरियल का फैमिली। तो मटेरियल आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है और परचेज दिया है। तो मतलब मटेरियल को यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट यहाँ अमाउंट डालेंगे। आप लोग पैराग्राफ यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, तो एक एक नाम पढ़ते, एक एक स्टार्ट करता, ठीक है। तो पहले नाम क्या दिया? पढ़ो, डायरेक्ट वेजेस। क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस 4,40,000। तो जो डायरेक्ट वेजेस है किधर आएगा? इधर आएगा ना। तो कितना लिखेंगे? 4,40,000। और ये वाला सम है ना भाई, यूनिट्स वाला सम है, क्योंकि इधर ना एडजस्टमेंट में एक क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,000, फिर सेल दिया 18,000 और प्रॉफिट पे बोला 20%। मतलब अपने को यूनिट्स भी सॉल्व करना है। तो कंप्लीट 20 मार्क का सम हो जाएगा। ओके, तो चलो डायरेक्ट वेजेस दिया। अभी ये नाम क्या पढ़ो? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। भैया नाम पढ़ो क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये क्या नाम पढ़ो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तीनों को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा मटेरियल के लिए। कहाँ सॉल्व कर दूंगा? मटेरियल। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 960। तो कैलसी में ले लो 960। परचेस ऑफ मटेरियल 9,60,000 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 1 लाख। कितना दिया है? 1 लाख। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 60,000। तो ये 60,000 क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? कॉस्ट शीट में माइनस होता है। पूरे कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। और जो रॉ मटेरियल होता है मटेरियल में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो फैक्ट्री में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री। और फिनिश किधर आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल आलू, वर्क इन प्रोग्रेस सेल में डाला और फिनिश गुड वड़ा पाव। ओके, ऐसे याद करने का था। इसको सॉल्व करके कितना करा? 10 लाख। ये जो 10 लाख है ना, आपका किसका अमाउंट है? मटेरियल का है। किसका है? मटेरियल। इधर लिखेंगे मटेरियल 10 लाख। कितना लिखेंगे? मटेरियल 10 लाख। सिंपल। तो मटेरियल की फैमिली थी, मैंने सॉल्व कर दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते। पहला नाम क्या है? डायरेक्ट वेजेस है। ये क्या है? मटेरियल। परचेस, इसमें सॉल्व हो गया। अभी ये वर्ड क्या पढ़ो? फैक्ट्री रेंट। रेंट बोलो तो भाड़ा। अगर ऑफिस रेंट बोला है ना तो इधर आएगा। ऑफिस नहीं बोला, क्या बोला है? फैक्ट्री रेंट। अमाउंट 1,40,000। 1,40,000, 1,40,000। सिंपल। नेक्स्ट क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग बोलो तो मेन्यू कार्ड होता है। कैटलॉग बोलो तो मेन्यू कार्ड होता है। क्या होता है? मेन्यू होता है ना, जिसमें कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, मेन्यू प्राइस होता है ना। तो कैटलॉग बेचने के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ये अपना बेचने का खर्चा। तो बेचने का खर्चा कितना रहेगा तुम्हारा? सेलिंग ओवरहेड। अमाउंट कितना दिया है? 68,400। 68,400। अब उसके बाद दिया सन्ड्री एक्सपेंस। क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है ऑफिस का खर्चा। सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, जो अपना ऑफिस का खर्चा है। तो इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस। अमाउंट कितना दिया भाई? सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट दिया है 74। पेंसिल ऐसे आप लोग टिक मार्क करते रहना कि क्या क्या तुम लोगों ने पोस्टिंग किया, तो कुछ छूटेगा नहीं। फिर बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। किसका डेप्रिसिएशन दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ रहेगा? फैक्ट्री का। ये फैक्ट्री का खर्चा होता है, ठीक है। फैक्ट्री में डालेंगे। कितना है? 76 है ना? हाँ 76 है। नेक्स्ट क्या है? 74 हो गया। ये क्या? ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। तो हमने इसमें क्या किया? ऐड किया। ऑलरेडी पहले सॉल्व कर दिया। इस तरह दोबारा सम चेक भी हो रहा है। रिपेयर्स टू फर्नीचर। किसका रिपेयर है? फर्नीचर कहाँ रहता है? ऑफिस। इधर पोस्टिंग में क्या ना, तुमको अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। कॉलम बना देने का ना, हल्का फुल्का भी पोस्टिंग है, जिसको कुछ नहीं रहता टीचर मार्क्स दे देगी, पास कर देगी, ठीक है। 50,000। कितना? 50,000। तो अब कैरेज आउटवर्ड क्या है? 1,02,600। आउटवर्ड मतलब होता है गुड्स को फैक्ट्री से शोरूम में लेके आ रहे। कहाँ लेके आ रहे? बेचने के लिए लेके आ रहे ना। कैरेज आउटवर्ड है। क्या है? कैरेज आउटवर्ड। सेलिंग एक्सपेंस होता है। अमाउंट कितना दिया है? 1,02,600। अगर कैरेज इनवर्ड आ गया ना भाई, क्या आ गया? कैरेज मटेरियल में ऐड कर, माल लाने का खर्चा। इनवर्ड किधर रहेगा? मटेरियल में। आउटवर्ड किधर रहेगा? सेलिंग में। ये भी ध्यान देना। इंटरेस्ट नहीं आता है इन कॉस्ट शीट। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स, डिविडेंड आर नॉट रिकॉर्डेड। जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, एसेट लायबिलिटी, दे आर नॉट रिकॉर्डेड। इसको कॉस्ट शीट में हकाल देते हैं, इग्नोर करने का। क्या करने का? इसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये नहीं आएगा। क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोला है? क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वो क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? इधर माइनस होगा, तो माइनस कर दिया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फ्री सैंपल मतलब फ्री में बांटे ना। कोई भी चीज कंपनी बनाती है तो पहले फ्री में दे दी, बोले यूज करो, है ना। तो ये फ्री सैंपल एक तरफ से क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, और प्रमोशन कौन सा, सेलिंग हो रहा है, कौन सा वर्ड है,
फ्री सैंपल, डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस, वो सब। कितना फ्री सैंपल? 5500। मेन पूरा जब टोटल करेंगे ना तो फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। अभी दिया ऑडिट फीस, क्या दिया? हिसाब किताब चेक करना। तो ऑडिट फीस कौन सा खर्चा है भाई? ऑफिस का। ऑडिट, अकाउंटिंग चार्जेस, जनरल है ना, ये सब क्या होता है तुम्हारा? 46 कौन सा खर्चा है? ऑफिस का। ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है। फैक्ट्री का नहीं होता है। डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे, क्या दिखा रहे? डेमो। डेमो बोलो तो बेचने का ना, सेलिंग ओवरहेड में कितना आएगा? सेलिंग। प्रोडक्ट का डेमो दिखाना, ठीक है। प्रमोशन टाइप होता है 53,200। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर लॉस। इधर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, लॉस बोला है। तो इन कॉस्ट शीट प्रॉफिट एंड लॉस आर एक्सक्लूडेड, उसको रिकॉर्ड करते नहीं। इंटरेस्ट नहीं आता है, टैक्स नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आता है। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट रिकॉर्डेड। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, कॉस्ट में आता नहीं है। तो एक ये आइटम था। डेमोस्ट्रेशन हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल, क्या बोला है? अगर डायरेक्ट मटेरियल तो इधर आएगा ना। इनडायरेक्ट मतलब छोटा मोटा चीज लगा, स्पेयर पार्ट लगा, क्या लगा? तो वो सब फैक्ट्री का है। इनडायरेक्ट मतलब अलग से मटेरियल को लाया गया, कम पड़ा तो मंगाया गया ना, तो ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री खर्चा 1,04,000। 1,04,000। उसके बाद क्या दिया मालूम है? ऑफिस सैलरी। तो इधर ऑफिस वर्ड आ गया, क्या गया? तो ऑफिस सैलरी ऑफिस वर्ड में आएगा। अगर मान लो सेल्समैन सैलरी आ गया, क्या गया? तो सेल्समैन है तो सेलिंग। अगर यह है फैक्ट्री सैलरी, वर्कमैन सैलरी, क्या है? वर्कमैन, तो फैक्ट्री वर्ड। ऑफिस का सैलरी दिया, कितना दिया ऑफिस का सैलरी? 1,10,000। कितना दिया? 1,10,000। अब इसके बाद क्या दिया है? स्टोर कीपर। क्या वर्ड है? स्टोर कीपर वो बंदा था जो मटेरियल का ख्याल रखता, माल कितना आया, माल कितना गया। तो स्टोर कीपर क्या वर्ड है यार? फैक्ट्री। स्टोर कीपर किधर रहेगा? फैक्ट्री। स्टोर कीपर कौन? फीफो मेथड होता ना, माल आया गया, ईओक्यू, तो सब फैक्ट्री मटेरियल पे ध्यान। 36 बड़ा सा इसके लिए मैं बोला ध्यान देगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, क्या वर्ड बोला है? ऑफिस बोला तो ऑफिस पे डाल देंगे, इधर डाल देगा ऑफिस। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया है? ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना दिया भाई? 40,000। कितना दिया है? 40,000। अभी इधर बोला कमीशन ऑन सेल, मतलब जो भी माल बेचा उसको कमीशन दिया, तो बेचने का खर्चा हो गया ना कमीशन ऑन सेल। तो कमीशन ऑन सेल्स किधर आ जाएगा तुम्हारा? कितना दिया है? 62 to 70। मेन कैलकुलेशन का पार्ट अभी बताता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये वाला आइटम इधर क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस 3,60,000। कितना दिया है? 3,60,000। ओके। फिर उसके बाद मटेरियल को हैंडलिंग, जो भी मटेरियल इसको क्रेन से लोड किया, अनलोड किया ना, मटेरियल को केयर करना, ठीक है, ध्यान रखना। बंदा अपने पीठ पे नहीं उठाता, जितना वजन रहता ना, तो हैंडलिंग करने के लिए कुछ बुलाना पड़ता, हॉलिंग करके चार्जेस आएगा। फिर उसके बाद बोला मशीन खरीदा, मशीन बेचा और खरीदा आता नहीं है, क्योंकि वो एसेट्स होता है। क्या होता है? तो आपने क्या क्या पोस्टिंग कर दी, पर इसमें यूनिट्स भी है, क्या है? अभी यूनिट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर्मूला याद कराया था ना, सेल और क्लोजिंग स्टॉक साथ में रहता है। बोलो, सेल और कितना माल बनाया है, यूनिट प्रोड्यूस, वो अपने को ढूंढना है। तो इसको मैं क्या लेगा? एक्स। तो पूरे मेरे क्वेश्चन में ना ओपनिंग स्टॉक का इधर फिनिश गुड्स लेने का, किसको लेने का? तो ये 3 एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक बोला, क्या बोला? फिनिश गुड 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे कितना लिखा? 2,000। इधर हुआ यूनिट सोल्ड, मतलब बेचा, कितना बेचा? 18,000। और यूनिट प्रोड्यूस ढूंढना है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक जैसे हमने यहाँ भी नाम लिखा तो यहाँ डैश डाल देंगे। क्यों डैश डालेंगे? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। इधर 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 0। अच्छा, ये दोनों को ऐड करो, 20,000। ये x + 0 क्या हो जाएगा? x। उन्होंने 20,000 यूनिट्स बनाया। कितना यूनिट्स बनाया? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। सीधी बात है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो। इसको ऐड कर दो, सेल और क्लोजिंग। ओपनिंग रहेगा तो माइनस कर दो, डायरेक्टली तुमको क्या मिलेगा? यूनिट प्रोड्यूस। तो ये यूनिट प्रोड्यूस है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 20,000। ये पूरा कॉलम में सेम लिख दो, पूरे कॉलम में क्या कर दो? सेम। जिधर जिधर नाम लिखा है ना उधर क्या लिख दो? 20,000। इधर पूरा क्या लिखने के? 20। इधर अच्छे से लिख दिया बस। इधर से लेके इधर तक, कहाँ तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको सेम लिखना है। क्या लिखना है? सेम। फिर ओपनिंग स्टॉक है क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,000 लिखेंगे। और कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। 20 में से 2 गया तो 18। तो इधर से पूरा 18 आएगा। कितना आएगा? 18। इधर अच्छी राइटिंग में लिख देता, 18,000। ये क्या है? सेल कितना था? 18 था ना, इधर 18 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना? रेट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट
यूनिट्स, कभी भी अमाउंट और यूनिट मिलेगा तो रेट आ जाएगा। तो रेट कैसे आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 20,000। तो इधर का रेट कितना आ जाएगा भाई, 50 आ रहा है, 50 आ गया, कितना रेट आ गया, 50। ओके, फिर क्या करेंगे, 44 को किससे डिवाइड करेंगे, 20,000। तो रेट कितना देगा, 22। इसको किससे करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है अपने को, हर अमाउंट को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। हर अमाउंट को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, रेट है। अब अपना मेन स्टार्ट आप स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बोला था ना फॉर्मूला याद करा था, तो आ जाओ बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अपने का आया 18 लाख, कितना आया, 18 लाख। ये 18 लाख क्या हो गया अपना, प्राइम कॉस्ट। 18 लाख को 20,000 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड। तो अपने को क्या मिल जाएगा मालूम है, रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अब ये 18 लाख है ना, इसको सब फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे। 18 लाख को सब चिल्लर क्या करो, ऐड करो। तो अपने को क्या मिलेगा मालूम है, ये पूरा 4 लाख है, ये पूरा 4 लाख है। 18 और 4 22 लाख हो गया। क्या हो गया, 22। तो अपने को मिला वर्क कॉस्ट। क्या मिला, वर्क कॉस्ट। 18 लाख को ये सब ओवरहेड ऐड कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, वर्क कॉस्ट। क्या मिल गया, वर्क कॉस्ट। अभी ये ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो अपनों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, ये 22 लाख है, और ये पूरा चिल्लर कितना हो गया मालूम है क्या, 3 लाख 20, ये 3 20, 22 लाख और 3 20, तो 25 लाख 20,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट मिला, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करके वर्क कॉस्ट मिला, ऑफिस का खर्चा ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल। ओपनिंग स्टॉक है क्या, नहीं। अच्छा, अभी मुझे सबका रेट निकालने रहेगा, तो हर अमाउंट को किससे डिवाइड करूंगा, 20,000। ये मैंने लिखा नहीं, आप लोग का टाइम बैठा था, आप लोग लिख के सॉल्व करना। अब ये क्या पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अमाउंट को इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट मिलेगा। किसका रेट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो कितना रेट आ रहा है, 126, 126। ये किसका रेट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है वो किसको देने का है, क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है वो किसको देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया नहीं था। अभी इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, जो रेट आया, जो यूनिट्स था, कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो ये 2,52,000 किसका रेट है आपका मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक का है। तो 20 में तो 2 गया तो कितना 18,000 है। वैसे ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 लाख 20 से 2,52,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 22 लाख 68 कितना है, 22 लाख 68 है ना। 22 लाख कितना है, 68। उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे, फिर उसको ये सब ऐड करेंगे, ये चिल्लर ऐड करेंगे। ये क्या है, चिल्लर ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड, सेलिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो 26 लाख 10 हजार कितना है, 26 लाख 10। बस अभी आप लोगों को फिर प्रॉफिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसा आएगा, तो आपको मालूम है कॉस्ट कितना है अपना, 26 लाख 10 हजार। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इज 26 लाख 10,000, जो ये सबको ऐड करके आया, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ। तो अपने को प्रॉफिट ढूंढना है और सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो लास्ट की कंडीशन क्या बोला, प्रॉफिट डिजायर, प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट, 20%। क्वेश्चन में दिया है किस पे 20% निकालना है, सेल पे। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस को 100 लो, लेट सेलिंग प्राइस भी 100। सेलिंग को क्या लिया, मतलब 100 रुपए का बेचा, तो 20 रुपया प्रॉफिट दिया ना यार, 20 रुपया क्या दिया है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितना आएगा, 80। मतलब 80 की चीज है जो 100 में बेचा तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो कैसे आया, अपने को क्या करने का ना, सेलिंग प्राइस को मानना है, एज्यूम करना है 100, इसको 100 करना है, और प्रॉफिट कितना दोस्त दिया है, 20। तो 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80। तो ये 80%, ये कितना टका है, 80। तो अपने को कितना टका चाहिए, 100%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 26 लाख 10 हजार को 100 से मल्टीप्लाई करने का, वापस इसको किससे करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 80 से। तो आपको एक अमाउंट मिलेगा सेल्स का। किसका अमाउंट मिलेगा, सेल्स का, 32 लाख 62। मतलब ये 80% अमाउंट है और ये 100%। ये 80% और ये इसका 20% तुम्हारा प्रॉफिट है। तो इसका 20% या फिर इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, तुमको प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 652 कितना मिला, 652। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, अब इधर कैसे है, हर एक को किससे डिवाइड किया था, 20,000 से, तो क्या मिला था, रेट मिला। तो इधर की हर अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे, 18,000। हर अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे, तो तुमको इधर का रेट मिलेगा। ओके, हर अमाउंट को 18 से डिवाइड करना, किससे, तो तुमको इधर का रेट मिलेगा।
और इधर सामने क्या था 20 है, तो 20 से 1000 से डिवाइड कर। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट था, बस इतना ही था, कॉस्ट दिया था और अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाना पड़ा। तो प्रॉफिट को 20 लिया, सेल को हमेशा 100 लेने का। प्रॉफिट 20 तो सेल 20, प्रॉफिट 20 तो सेल 100, ये 80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिला, इसको माइनस करके प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट शीट का बड़ा वाला सम था। कौन सा सम था ये तुम्हारा? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।